गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए मैं उसकी बाहों में इस विषय में बात करना चाहता हूँ आपसे। और हमारे जीवन में कभी कभी हम ऐसे स्थान में आ जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप को टूटा हुआ, कमज़ोर या हरा हुआ महसूस करते हैं। एक मनुष्य होने के नाते इन भावनाओं को अनुभव करना स्वाभाविक बात है। और इन सबों के बीच में, इन सभी परिस्थितियों के बीच में हम चाहते हैं कि कोई हमें गले लगाए, कोई हमें बाहों में ले। एक पत्नी अपने पति से इस प्रकार से अपेक्षा रख सकती है, एक पति अपने पत्नी से इस प्रकार से अपेक्षा रख सकता है, बच्चे अपने माता पिता से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से। लेकिन यहाँ पर जो हमारा दोस्त है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी परिस्थितियों को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, उन सारी बातों को अनुभव किया है, इसके लिए वो हमें गले लगाते, हमें अपने बाहों में लेते। और इसके लिए हम देखते इब्रानियों का 4 अध्याय वचन 15 में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जिस परिस्थिति में से हम गुजरते हैं, उन सारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया है और उस पर जीत पाई है। इसके लिए हमारे पास शिवाय है कि हम हमारे कठिन समय में हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु आप मुझे गले लगाइए, आप मुझे बाहों में लीजिए। तो किस प्रकार से परमेश्वर हमें बाहों में लेते हैं या गले लगाते हैं? पहली बात तो जब हम परमेश्वर के साथ में वैयक्तिक संबंध मजबूत करते हैं या व्यक्तिगत समय बिताते हैं, उस दौरान भी परमेश्वर हमें अपनी बाहों में लेते हैं, प्रेम करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। और दूसरी बात, कलीसिया के द्वारा जब कोई भाई बहन किसी परिस्थिति में से गुजरता है, तब कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है, सांत्वना देती है, एक दूसरे को गले लगाती है, प्रेम करती है और इस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। और परमेश्वर द्वारा या कलीसिया द्वारा लोगों को प्रेम बांटा जाना, ये मानो एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को गले लगाने जैसा है। और हम देखते हैं जब हम किसी व्यक्ति को गले लगाते हैं तब बहुत सारी जो दूरियां है वो दूरियां कम हो जाती है। इसके लिए हम एक बात को देखेंगे, एक वचन को देखते हैं हम लुक्का का 15वां अध्याय वचन 20 में। इस कहानी को आप अच्छी तरह से जानते हो। बुढ़ा पुत्र के विषय में लिखा है। छोटा बेटा जो कुछ भी उसके हिस्से का है वो सब कुछ लेके अपने पिता से दूर चला जाता है, मानो पिता से विद्रोह करता है। और जब उसे समझ में आता है कि उसने गलत किया है, तब वह वापस आता है। अब पिता का कर्तव्य क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। वचन 20 में इस प्रकार से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पिता ने उसे गले लगाया। और यहाँ पर हम देखते कि जब पुत्र वापस आया और पिता ने उसे गले लगाया, तो पुत्र अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस करता है। अपने आप को वह खोया हुआ नहीं समझता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे गले लगाया है, उसके पिता ने उससे प्रेम किया है, उसके पिता ने उसके पापों पर, उसकी गलतियों को मानो नजरअंदाज कर दिया है और उसे उसके साथ में चलने का एक मौका दिया, एक संगति बनाने का मौका दिया है। और इस प्रकार से परमेश्वर भी है। जब भी हम अपने आप को हरा हुआ समझते हैं, टूटा हुआ समझते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय के करीब रहते हैं। परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि हम उनके साथ में दोबारा संगति पुनर्स्थापित कर सके। परमेश्वर हमें मौका देते हैं, हमें गले लगाते, हमें बाहों में लेते कि हम उसके साथ में चल सके। और आज भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ क्रूस पर खुले हुए हैं। आज भी वो लोगों का स्वागत कर रहा है, आज भी वो लोगों को बुला रहा है अपने बाहों में लेने के लिए, ताकि लोग उसके पास आ सके, अनंत जीवन को पा सके, प्रेम को पा सके और परमेश्वर में चल सके। और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि उसके पिता ने उसे गले लगाया और उसे चूमा। जो चूमना है वो कंटिन्यूसली चूमते ही रहा। इस प्रकार से कलीसिया एक व्यक्ति के लिए जो दुख में है, तकलीफ में है, प्रार्थना कर सकती है, उनकी जरूरतों को परमेश्वर के सम्मुख रख सकती है और प्रभु से कह सकते हैं कि परमेश्वर आप उस व्यक्ति को गले लगाइए, आप उसे बाहों में लीजिए, वो टूट चुका है। परमेश्वर आप उसकी अगुवाई कीजिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।